देखो दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। ये सुन के मेरे को और एक बात याद आ गई। नहीं, नहीं मतलब मेरा एक्सक्यूज़ देने का नया फ़ॉर्मूला याद आ गया था। मतलब मैं ऐसे पहले बोलता था कि मैं 2 दिन से पढ़ाई नहीं करता। एक दिन जब बारिश नहीं होते हैं, तो दूसरा दिन जब बारिश होते हैं। नहीं तो मैं हर रोज़ तो पढ़ता ही हूँ। क्या मतलब है मैं हर रोज़ ऐसा करता हूँ? चलो जोक्स अपार्ट। तो दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। पहली वो हैं जिन लोग को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो रह नहीं पाते। चाहे वो वर्कआउट करना हो, चाहे वो बाहर कहीं रेस्टोरेंट में लंच करना या डिनर करना हो या कोई भी चीज़ करना हो उसके लिए ना कोई मतलब होनी चाहिए। कोई अकेला बैठ के काम भी कर रहा हो ना तो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बज रहा होता है या कोई ना कोई पॉडकास्ट चल रहा होता है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और इसमें कभी जो बाहर में अकेले जाना पड़े या कुछ करना पड़े तो उन लोग क्या करते हैं, कुछ तो है नहीं तो मतलब आजकल तो बहुत आसान है, बस फोन निकालो करते रहो रील स्क्रॉल। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग भी देखे हैं जिनको 10,000 स्टेप फुल करना है। सही बात है, एटलीस्ट कोई तो अच्छा चीज कर रहा है, लेकिन रील स्क्रॉल करते करते कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करता भाई ऐसे कर सकते हैं क्या? मैं करने की जाए तो मेरा सर में चक्कर आ जाता है, मतलब मैं बैलेंस नहीं कर पाता हूँ। तो कोई बात नहीं, लोग कर लेते हैं, टैलेंट होंगे, वो टैलेंट मेरे पास नहीं होंगे। तो मेन बात ये है कि उन लोग को ना अकेले कोई भी चीज करना रहना ही पसंद नहीं है। और वहां पे दूसरी तरह भी लोग होते हैं जिन लोग को अकेले में बहुत सुकून मिलता है। या जो डे टू डे लाइफ में भी एक्टिविटी होती है ना, जैसे कि बाहर खाने जाना हो या रेडी मारना हो, नहीं मतलब वो मेरा पर्सनल है कि कभी कभार जो ना माइंड फ्रेश करने के लिए वैसे 1-2 चक्कर लगा के आ जाओ, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, फिर माइंड थोड़ा फ्रेश रहते हैं, फिर दोबारा कर सकते हो। नहीं मतलब तो हम लोग भटक गए तो हाँ, तो डे टू डे लाइफ में जो भी ये सब एक्टिविटी होती है, चाहे वो जिम जाना, वर्कआउट करना, राइड करना या बाहर कोई खाना खाने जाना है या कोई भी जो कुछ करना होता है ना, उन लोग अकेले में वो अलग ही लेवल में होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो इसमें से ज्यादातर लोग जो ना टॉप कैटेगरी में होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें दोनों ही कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए, तुम्हें समवेयर बिटवीन द मिडिल ग्राउंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा आउटगोइंग जो एक्सट्रोवर्ट टाइप होता है ना, मतलब टर्म भी होता है ना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। जैसे एक्सट्रोवर्ट लोगों को हमेशा मतलब भीड़ में रहना ये सब करना पसंद आता है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अकेले मतलब ऐसे चुपचाप शांति से बैठे मतलब मजा आता है। तुम्हें दोनों साइड में नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं फॉल होना चाहिए। जिंदगी में ना कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कि हाँ ये अच्छा है ये पूरा बुरा है, बिल्कुल नहीं होती। वो एक पूरा सा एक ग्रेडियंट होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का। नहीं मतलब एक तरफ तो ब्लैक होते हैं, दूसरी तरफ व्हाइट होते हैं, लेकिन वो एक ग्रेडियंट होते हैं। कोई भी जो लोग हैं या कोई भी जो चीज है ना, ये वो 100% अच्छा होते हैं ना 100% बुरा होते हैं, वो बीच में ही कहीं फॉल कर रहे होते हैं। और तुम्हें करना है परफेक्टली बैलेंस, जस्ट लाइक ए थैनोस, आधा सब और आधा माफ। वाह क्या डायलॉग मारा मैंने। मतलब वही, मतलब जितना बैलेंस कर पाओ उतना अच्छा है। लेकिन इसमें एक कैच है, एक्सेप्शन जिसको कह सकते हो ना, मतलब हर किसी चीज में एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि जो लोग कोई भी फील्ड में एक्सेप्शनली गुड होते हैं, मतलब तुम अपने फील्ड में जिसको भी लगते हैं कि तो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है, चाहे तुम स्पोर्ट्स में ले लो या मेडिटेशन में ले लो या बिजनेस में ले लो, कोई भी जो तुम्हारा फील्ड है, एक्टिंग से लेके तुम जो भी अपना हिसाब से देख सकते हो, उन लोग ना एक चीज में माहिर होते हैं, वो है स्विचिंग होने में। मतलब जब बाहर से लोगों से मिलते हैं तो मतलब फुल एक्सट्रोवर्ट, जब अकेले रहते हैं फुल फोकस मोड ऑन, मतलब फुल हसल चल रहे हैं। जब तुम अकेले रहते हो तभी जो ना तुम्हारा जो थ्राइव होते हैं, जो तुम अपना जो गोल है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो और तुमने सक्सेस देने में ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही वो तुम्हारा एक्चुअली सोशल लाइफ में थोड़ा बहुत कम भी हो जाए, मतलब होना तो नहीं चाहिए, मतलब जीरो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये वाले में ना कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो तुम्हें अकेले रहने में डरना नहीं चाहिए। देखो अकेले होना और अकेले महसूस करना दोनों डिफरेंट होती है। तुम्हें अकेला अपने मर्जी से रहना होता है, मतलब ऐसा नहीं अकेला फील कर रहे हो। अकेला फील कर रहे हो ना तो फिर तुम गलत जगह पे हो। इसमें तुम अकेले थोड़ी होते हो, तुम अपने खुद के साथ होते हो ना, खुद ही खुद का कंपनी कर लो, मतलब खुद ही खुद का दोस्त बन जाओ कि भाई साहब अकेले अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, है ना। अकेला तो नहीं होता यार, तुम अकेला फील कर रहे हो तो ये बात मान लो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें बस अपने आपके साथ रहना सीखना है तो तुम अकेला फील नहीं करोगे। तो इतना तो हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन से चीज है जो तुम्हें अकेले डेफिनेटली करनी चाहिए। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला चीज है कोई भी चीज स्टार्ट करना है। जैसे कि तुम्हें सोशल मीडिया में आना है या तुम्हें लाइफ में कुछ गोल है या जो भी है, मतलब जिम जाना है, फिट होना है, जो भी तुम्हारा गोल है, तो उसके बारे में काम करना अभी शुरू कर दो। मतलब अभी इसी वक्त, स्टार्ट राइट नाउ। कोई और आके मोटिवेट करेगा भाई साहब करना, भाई साहब ऐसे क्यों नहीं करता, देख इसके करने से ये मिलेगा, ये करने से वो मिलेगा, ऐसा करेगा तैसा करेगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर रहेंगे उसके बाद बैनिश, बैक टू नॉर्मल, जैसे वो ऐसे रह जाओगे, है ना। तो अंदर वाला जो इंटरनल मोटिवेशन होती है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि मुझे आज लगता है कि भाई मुझे ये चीज करना है, ये फोन चाहिए मेरे को, ये गाड़ी चाहिए, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, है ना। तो अगली साल उसको अपडेट हो जाएंगे, तो वो चेंज तो रहेंगे, लेकिन जो चीज चेंज नहीं होंगे वो है तुम्हारा इंटरनल मोटिवेशन, जो तुम किस लिए शुरू कर रहे हो, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब जाने होते नहीं है। और दूसरी बात है जो मैंने इंटरव्यू में बताया था ना, मतलब अकेले बाहर जाना सीखना पड़ेगा तुमको। छोटे छोटे काम भी कर सकते हो ना, जैसे
जैसे कि तुम कभी बाहर जाके किसी भी रेस्टोरेंट में जाके अकेले बैठ के खाना खा रहे हो, कोई किसको जज नहीं कर रहा, तो नहीं तो तुम अभी नया नया कोई मूवी निकला, क्या निकला, स्पाइडरमैन जो भी है, मतलब जब मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब किंग और डूम्सडे का एक साथ रिलीज होगा, तब आएंगे मजा। चलो कोई नहीं। तो हाँ, तुम अकेले मूवीज भी देख सकते हो, नहीं तो तुम जिम में वर्कआउट करने भी जा सकते हो। वहां से तीसरा पॉइंट भी आते हैं, वो है गो टू ए वन अननोन प्लेस, जिसमें तुम्हें कोई किसी को नहीं जानता। जैसे कि कोई भी जो इवेंट हो रहा है जिसको तुम्हें नहीं जानता, तो उसमें जाओ, लोगों से बातें करो, तो उसमें नए लोगों से भी मिलना हो जाएगा, और तुम्हें जो ये सोशल लाइफ का जो एंग्जाइटी होती है ना, वो नहीं होंगे ना। चाहे तुम उससे जिम से शुरुआत कर सकते हो ना, अकेले जिम में जाओ, ऐसे तुम फिटनेस एंथुसियास्ट हो, तुम जिम में जा सकते हो, जहाँ पे सेम तरह के लोग ही मिलेंगे। जैसे कि एक दूसरे के साथ हर रोज मुलाकात हो रही है, तो कभी कभार हेलो हाई भी हो सकते हैं। जैसे कि तुम्हें कोई किसी को हेल्प करना अच्छा लगे, तो किसी एनजीओ में ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सेम तरह की माइंडसेट के लोग मिलेंगे, है ना। तो वहाँ पे ना जो कंफर्ट जोन का जो बैरियर है वो धीरे धीरे टूट जाएंगे। तो वैसे डायरेक्टली जब तुम अननोन जगह में जाओगे तो तुम ऐसे नर्वस फील करोगे, लेकिन ये जो है ना, इसमें तुम्हारा जो मेन मोटिव है ना, तुम वहाँ पे जब जाते हो, जैसे कि तुम जब वर्कआउट करने जिम में जाते हो, तो उसका मेन मोटिव है तुम वर्कआउट करना, लोगों से बातें करना सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है। तो सेम चीज जो ना एनजीओ में लोग जब जाते हैं, तो उस पर लोगों को हेल्प करना, वॉलंटियर करना ज्यादा मेन है। हाँ, साथ में तुम लोगों से जान पहचान भी हो जाएंगे, वो सेकेंडरी है, तो उसमें तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं रहता। लेकिन ज्यादातर कैसे एडवाइस होता है ना कि जाओ 10 लोगों के साथ हेलो करके आओ, इसको 10 लोगों का हाई बोल दो, स्माइल करो, ये करो। हाँ, जब तुम पूरा फोकस कर रहे होगे ना, जैसे कि जनरली जो भी चीज मसल मेमोरी, जैसे कि ड्राइविंग की बात हो रही है, जैसे कि पहली बात तो जब तुम ड्राइव कर रहे थे या जो साइकिल भी चला रहे थे, बहुत तुम कॉन्शियसली धीरे धीरे मतलब बैलेंस कर भी कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, मतलब तुम कॉन्शियसली काम कर रहे थे। एक बार तुमने वो सीख गया ना, उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ऐसे साइकिल मोड़ के आराम से पेडल मार रहे हो, तो गाड़ी में उठ के ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है, बातें भी कर रहे हो या कुछ भी करते करते आराम से ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं, मतलब वो मसल मेमोरी बिल्ड हो जाते हैं। जब हम उसको फोकस करने की कोशिश करते हैं ना, तब हमारा जो ना मसल क्रैम्प हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, है ना, मतलब अभी गलती होगा तो क्या होगा, मतलब बॉडी एंग्जाइटी मोड में चले जाते हैं। जो चीज हम लोग ऑटोमेटिक भी कर लेते हैं ना, वो जो हम जानबूझ के ध्यान लगा के करने की कोशिश करते हैं, तभी गड़बड़ होते हैं। वो जो आउटसाइड जाके लोगों से बातें करने वाला जो चीज होती है ना, उसमें ये तरह के जो इवेंट रहते हैं, जैसे कि जिम में जाके वर्कआउट कर रहे हो, इसमें प्रेशर नहीं रहता कि मुझे तुम्हें दूसरों से बात करना है, आज नहीं कर तो कल कर लेंगे। नहीं, ये लोग तो हर रोज तुम जिम में जाते हो या हफ्ते में 2-3 दिन जितने भी जिम में जाते हो, वहाँ तो आ ही जाते हैं, तो वहाँ पे बॉडी भी बन जाते हैं, ऐसे लोगों से जान पहचान वाला भी हो जाते हैं। सेम चीज तुम एनजीओ में जा रहे हो किसी मदद करने, तो उसमें हो जाते हैं, या तुम कभी आर्ट क्लासेस जा रहे हो, या तुम कोई मैराथन या कोई जो स्पेशल इवेंट में जा रहे हो, तो उसमें इवेंट का जो चीजें है ना, वो इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे लिए एज कम्पेयर टू लोगों से बातें करना। हाँ, वो तुम उस साथ में वो कर लोगे, लेकिन वो फोकस नहीं रहेगा। जैसे कि वो ड्राइविंग वाला फिलोसॉफी है ना, एक बार तुम्हें वो आदत बन गई, जैसे जिम जाके ये एनजीओ में ये सब जाके जाते जाते लोगों से बात करने की आदत बन गई, फिर तो तुम ऐसे चलते फिरते अपने आप किसी ना किसी इंट्रोडक्शन तो कर ही लोगे। और वहां पे चौथा है स्पेंड ए डे अलोन, है ना, दोस्तों का रेडी नहीं मरना होता, अकेले बैठो, हाँ कोई बात नहीं, इसमें तुम सोशल मीडिया में चला सकते हो, या तुम या वीडियो बना सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, मतलब तुम बोर हो रहे हो तो जैसे कि कैमरा खोल के बैठ जाओ, मतलब फोन को तुम हमेशा चलाते हो, फोन को एक काम कर सकते हो, उसमें वीडियो शूट कर सकते हो, मतलब ऐसे बीरोली शूट कर लो, बात करना हो तो, नहीं करना हो तो तुम ऐसे थर्ड पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से भी देख रहे होता ना, तो मतलब ऐसे मजा आ जाता है कि हाँ, मतलब मजा आ रहा है कि हम बीरोल शूट कर लेते हैं, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन का नाम पे वॉइस ओवर दे दिया, वो तो फनी हो तो फनी, या तो नॉर्मल हो तो नॉर्मल वॉइस ओवर दे, देखो भाई साहब हम ये कर रहे थे वो कर रहे थे, मतलब कैमरा के सामने बहुत लोग बोल नहीं पाता ना डायरेक्टली, तो ऐसे मतलब कैमरा ऑन करके ऐसे बैठ जाओ, या उधर को जो भी काम करना है करो, उसके बाद वॉइस ओवर दे देना, मतलब कंटेंट भी बन जाएंगे, और अकेले स्पेंड करने का जो गोल है दिन का, वो भी हो जाएंगे, मतलब हफ्ते में एक बार तो जरूर करना चाहिए, तुम्हारा कंटेंट भी बन जाएंगे यार बहुत सारे। हमारा जो 5वां पॉइंट है, ऑब्जर्व योर सेल्फ एज ए थर्ड पर्सन। जनरली क्या होता है, हम लोग को ना दूसरे गलतियां तो देखते हैं, लेकिन खुद का नहीं दिखते हैं, क्योंकि हम लोग खुद के ऊपर नहीं देखते हैं। जब तुम एक थर्ड पर्सन पॉसिबिलिटी से तुम खुद को देख रहे होंगे ना, तो अब तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, या तुम्हें उस बंदे के लिए, जैसे कि दो तुम हो, तुम तो अभी तीसरे बंदे हो गए ना, जो तुम हो उसको देख के कोई तरस आ रहा है, या तुम्हें उसको देख कर हाँ ये कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मोटिवेटेड हैं, ये हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, या लग रहा है भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मतलब ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए। जनरली ऐसा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा कि जो देख के लग रहा है भाई ये क्यों कर रहा है, करना ही क्यों है, मतलब इसको ऐसे सर्वे तो कर सकते हैं, ये तो पूरा टाइम पास हो रहा है, इसके बदले ये कर ले तो ज्यादा बेहतर होता। तो उसमें जो ना हम लोग को एक प्रोस्पेक्टिव मिल जाते हैं कि क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं। तुम अपने गलतियां मानोगे ही नहीं, मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या गलती कर क्या रहे हो, तुम उसको सुधारोगे कैसे, गलती सुधारने के लिए गलती क्या कर रहे हो जानना जरूरी है ना। छठे की बात करें, टॉप सीकिंग वैलिडेशन। देखो जनरली क्या होता है, वैसा होता है कि हम लोग ये करूंगा तो बुरा मान जाएंगे, ये करेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, है ना। तुम दुनिया में कुछ भी कर लो, कोई ना कोई तो बुरा मानने वाला ही है। तुम अपने फील्ड में जो भी तुम्हारा फील्ड है, तो उसमें जो भी बेस्ट हैं, चाहे वो एथलीट हो, एक्टर हो, फिलोसोफर हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हैं, जो बेस्ट इन द बेस्ट हैं अपने सेगमेंट में, उनका भी जो है ना क्रिटिसाइजर हैं, मतलब उन लोग कोई कोई ना कोई क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि
भाई साहब सही नहीं हो रहा, मतलब ये तो ऐसा कर तो ज़्यादा अच्छा होता, है ना? तो हर किसी से अपना अप्रूवल नहीं लेना है। तुम वीज़ा एप्लीकेशन में नहीं आए हो कि भाई हर चीज़ ढंग से अप्रूव नहीं हुआ तो भाई साहब मेरे को वीज़ा नहीं मिलेंगे। नहीं मतलब ऐसा तो होते हैं, लेकिन मतलब ऐसे रियल लाइफ़ में ज़रूरी नहीं होती है। तो कोई ना कोई तो बुरा मानने वाला ही है। और उस वहाँ पे जो 7वाँ चीज़ है वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं मतलब चाहे आज कुछ भी हो जाए, किसी की वजह से कोई गलती हो जाए, कल जो तुम होंगे या जो तुम करने वाले होंगे वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम डिसाइड करते हो। तो ऐसा नहीं कह सकते इसी ने ऐसा किया या ये जो ऐसा किया, जो एक्सक्यूज़ हम लोग बनाते हैं, मेरा सिचुएशन ऐसा था, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा होता तो बेहतर होता। होते हैं, बहुत सारे लाइफ़ के सिनेरियो ऐसे होते हैं जो हमारे फ़ेवर में नहीं जाते और जो हम चाहते हैं उसके हिसाब से नहीं जाते हैं। लेकिन उसको एडॉप्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तुम्हारे ऊपर होती है। वो ऐसा नहीं हो रहा तुम उसको दूसरी तरह से कोशिश करो, है ना? जो एडैप्टेबिलिटी वाला जो स्किल होती है ना, वो तुम्हारे ऊपर होती है। तो हमेशा गलती किसी की भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है। मतलब तुम रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो? कोई तुम्हें गाली दे के गया, तुम रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है तुम्हारा अगला मूव क्या होगा। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह या हर टाइम मैटर कर रहे होंगे। हर कुछ भी डिसीज़न तुम जो लेते हो ना, उसका ज़िम्मेदार तुम खुद होते हो।